नमस्कार। एक वीडियो पहले डाउनलोड किया हुआ था योग रहस्य भाग 1। आज योग रहस्य भाग 2 में योग के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। वस्तुतः योग का वास्तविक स्वरूप स्वांतःकरण में विराजित परमात्मा को प्राप्त करते हुए उनकी कृपा का अपने भीतर अनुभव हो, यह योग की दिव्य अनुभूति है। और अपने चित्त की सभी वृत्तियों को रोकते हुए परमात्मा का ध्यान करना ही योग है। इसके लिए हमें कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। स्वयं अपने सांसों पर ही ध्यान करते हुए कहीं बैठना है। वैसे तो आजकल जगह जगह योग का प्रचार बहुत है, लेकिन आज योग के नाम पर अधिकांश शारीरिक व्यायाम ही हो रहे हैं और उसी को योग का नाम दे दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। योग तो अपने भीतर विराजित दिव्य शक्ति को जानने और पहचानने का नाम है। और तलवार की धार पर चलना बहुत ही सरल है, लेकिन आध्यात्म के पथ पर आरूढ़ होकर योग के मार्ग पर चलना बहुत दुर्गम और कठिनता भरा हुआ है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम संकल्प धारण करना पड़ेगा, क्योंकि राह में पूर्व जन्मों के उपार्जित संस्कार जब क्षरित होने लगते हैं तो बाधाएं खड़ी होती हैं, जिससे हम स्वयं ही दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि हम आध्यात्म रूपी योग के मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं, तो दिनों दिन हमें बाधाएं ग्रस्त हो कर रही हैं। इसके लिए एक मंत्र अपने अंदर ही विराजित परमात्मा को गुरु रूप मानकर एक इष्ट के सिद्धांत पर चलना होगा। और ज्यों ज्यों हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ परमात्मा के स्वरूप से प्राप्त दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। वैसे तो एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठकर ओंकार का हम जप करें तो वही सब कुछ सिद्धिदाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा भी है कि पद्मासन में बैठकर ओंकार का जप करो।
जिससे स्वयं ही दिव्य अनुभूतियाँ प्रकट होने लगती हैं। योग से पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध करना भी बहुत आवश्यक है, और शुद्ध करने के लिए षटकर्म या आयुर्वेद में विरेचक आदि औषधियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे नाड़ियों में जमा हुआ मल निकले। विरेचन में त्रिफला बहुत अच्छा आयुर्वेदिक उपादान है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के मलों का निष्कासन अधोमार्ग से सुखपूर्वक करते हैं। और त्रिफला का प्रयोग भी कम से कम 40 दिन तक हो। तत्पश्चात प्राणायाम आदि का हम अभ्यास प्रारंभ करें। शुरू में एकदम से प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि अर्थात अपने शरीर के नाड़ियों में विराजमान मलों का निष्कासन आवश्यक ही है, और तब हम प्राणायाम का प्रारंभ करें। और प्राणायाम को भी करते समय इतने मंद गति से श्वास लेनी चाहिए कि स्वयं हमें ही अनुभव ना हो कि सांस हमारे अंदर जा रही है, सांस हमारे बाहर आ रही है। तभी हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। और सांस को भीतर भरते समय नाभि चक्र तक सांस अवश्य भरनी चाहिए, और नाभि चक्र में भरने के पश्चात अपने शरीर में उस वायु को अनुभव करना चाहिए कि यह वायु कहाँ कहाँ कैसे कैसे शरीर में घूम रही है। तत्पश्चात उस वायु को जब वो ब्रह्मांड रूपी सहस्त्रार्थ में चले जाती है तो धीरे धीरे निष्कासन करना चाहिए। अस्तु, आज इतना ही, फिर कभी